गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। कल हमने देखा था हिमालय के बारे में, जिसमें हमने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय के बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे उसी घड़ी पे हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को जब भी आप देखें तो इसको कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा गया है। आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का और चौथा आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो जैसे अपन देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान ये हो गया। ये गंगा का मैदान जो है ये 3 भागों में, ऊपरी गंगा है, मध्य गंगा है और निचली गंगा का मैदान है, ठीक है ना। तो ऊपरी गंगा का मैदान और किस नाम से जाना जाता है, इसमें क्या क्या विविधताएं देखी गई हैं ये देखेंगे। मध्य गंगा में और निचली गंगा में क्या क्या विविधताएं देखी गई हैं। यहाँ असम के पास अगर बात करें तो इस क्षेत्र में देखिए आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान मिल जाएगा। और यहीं पे राजस्थान का ये जो आपका अरावली पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र होता है उस पे अपन देख लेंगे मरुस्थलीय भाग, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा के मैदान की अगर बात करें तो पंजाब हरियाणा, अब देखिए एक क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज होता है कि होता क्या है यहाँ पर। देखिए होता क्या है, मालवा का पठार और मालवा के मैदान में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मालवा का पठार आपको पता है मध्य प्रदेश में है, लेकिन मालवा का मैदान जो है तो ये आपको जो पंजाब का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, इसमें पंजाब के मैदान को मालवा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं आपका हरियाणा का मैदान जो है इसको भिवानी बांगर कहा जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये निर्माण होता है इसका सतलज, रावी, घग्गर नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लेकर के जाते हैं उनके डिपोजिशन से या उनके क्षेपण से जो होता है ये निर्माण होता है इसका, ठीक है। और पंजाब हरियाणा में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं इनको वेट कहा जाता है और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसको धाया कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद करिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जब अपर्दन से क्या होता है, नदियां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। तो जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं तो होता क्या है कि वहां पे पूछा जाता है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से युक्त प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। एमपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है भूण क्या होता है। तो भूण यही होता है कि अपर्दन से नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से युक्त प्रदेश को क्या कहा जाता है, भूण कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान को मुख्य रूप से 3 भाग देखे गए हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गंगा का मैदान है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गंगा के मैदान की जो पश्चिमी सीमा होती है वो यमुना नदी बनाती है और जो पूर्वी सीमा होती है वो बांग्लादेश से बनती है, ठीक है। उसके बाद गंगा के मैदान में अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के आसपास इसका विस्तार देखा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जो होती है वो इसका वहां से जो अवसाद लेकर के आती हैं उसके डिपोजिशन से इसका निर्माण होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर गंगा के ऊपरी भाग में देखेंगे, जो ऊपरी भाग ये वाला हिस्सा जो है आपका, यहाँ पर आपको देखा जाएगा भाबर और तराई प्रदेश की कुछ विशेषताएं देखी जाएंगी। तो इसमें भाबर की अगर बात करें तो जो नदियां बड़े कण लेकर के आती है वो भाबर कहलाता है और जो बारीक कण वाला क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है तराई क्षेत्र, ठीक है। और जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है उसको कहा जाता है खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसे कहते हैं बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, बांगर कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि गंगा के मैदान की अगर बात करें तो जो गंगा के मैदान का निचला क्षेत्र होता है वहां पे डेल्टा की विशेषताएं मिलती हैं, और जहां डेल्टा की विशेषताएं मिलेगी वहां पर वितरिकाएं भी देखी जाएंगी। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे, जैसे हुगली, हुगली जो है वो गंगा का ही एक वितरिका है और इसके किनारे आपका कलकत्ता शहर मिल जाता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब यही गंगा का मैदान जो है, गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वो विसर्प नामक एक शिलाकृति बनेगी, मतलब जो सर्पिलाकार स्थिति जो मैदानी क्षेत्रों में बनती है वो विसर्प कहलाता है। और गोखुर झील जैसी शिलाकृति भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में 2-4 चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी लंबाई जो है ये लगभग 720 किलोमीटर की, हर चौड़ाई कम से कम 80 किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश और असम में मिल जाएगा। और इसकी ढाल जो होती है सामान्यतः पश्चिम की तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो गंगा के मैदान के बाद जब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जिस समय उसकी ढाल मंद होती है तो मंद ढाल में होता क्या है
कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी मंद ढाल में प्रवाहित होती है तो मंद ढाल प्रवाहित होते समय ये गुम्फित अववाह प्रणाली बनाती है। गुम्फित अववाह प्रणाली का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी होता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे नदी द्वीप बनाती है। उसी का एक उदाहरण है आपका माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप इसको देख सकते हैं। और इस आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्र में आप देखेंगे डिगबोई आपका पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी है यहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका पंजाब हरियाणा का मैदान है, तो पंजाब हरियाणा के मैदान में जो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन देखी गई थी तो वो पंजाब हरियाणा के मैदान में देखी गई थी। और यहाँ पर जो अनुपजाऊ भूमि प्रदेश होता है उसे ऊसर प्रदेश कहा जाता है। और ऊसर प्रदेश में पेपर में अक्सर क्वेश्चन हो जाता है रेत, कल्लर, ठीक है, चापन, ये किसके नाम है, या रकाल, ये सारे नाम ऊसर के ही है। मतलब जो अनुपजाऊ प्रदेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखा जाएगा कि उत्तर के विशाल के मैदान का निर्माण कहाँ कैसे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय तथा उत्तरी प्रायद्वीप से आने वाली नदियां, यानी जितनी भी नदियां हिमालय से निकली हैं उन सभी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया था उसके डिपोजिशन से बना है कौन, उत्तर का विशाल मैदान। और इस पे ध्यान रखिएगा ये है कहाँ कहाँ, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर बालसन जैसी स्थलाकृतियां मिल जाएंगी। तो ये आपको यहाँ पे देखने, बालसन हो गया, पलाया हो गया, कुछ स्थलाकृतियां यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। मुख्य रूप से इसको आप कितने भागों में बांट दिया है, 4 भाग में। ये चारों भाग में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर कोई है तो जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन भूल गए होंगे, वो है मालवा का मैदान। मालवा का पठार आप जानते हैं लेकिन मालवा का मैदान आप ध्यान नहीं देते, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भूण एक शब्द है, इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा वेट है, धाया है। उसके अलावा यहाँ पर ऊसर प्रदेश, रेत, कल्लर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। गुम्फित अववाह प्रणाली क्या होती है, ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा माजुली द्वीप समूह, बस। और बिसर्प और गोखुर झील, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतने में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।